हाँ देखो, मैथ्स सब्स्टिट्यूशन जो था, इससे पहले बहुत सारा सम्स कर रहे थे, अब पार्ट 2 ही हम लोग का चल रहा था, है ना। आज अगला टाइप में चलेंगे कि किस तरह से रहेगा और किस तरह से हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे। पहले प्रोसेस लिख लो, अभी जो करवाने वाले हैं उसका प्रोसेस। मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इस तरह के सम से हम लोग करते क्या, सबसे पहले यहाँ लेट करेंगे कि bx प्लस क्यू इक्वल टू k1 डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, प्लस k2। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आएगा px प्लस क्यू k1 2ax प्लस b प्लस k2। और इसके बाद यहाँ पर फिर से सम्स उतारेंगे, px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। px प्लस क्यू का वैल्यू ये आया होगा k1 2ax प्लस b प्लस k2 डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और देन इसको जो है फर्दर तोड़ देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस k2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे अभी। ठीक है, ये सम्स नहीं है, बस एक एग्जांपल तुमको समझाया है। एक सम्स बताएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। 1 से 2 सम्स में। मिटा रहे, चलो देखो लेते हैं पहला सम्स। क्या बोला है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ध्यान से देखना, एक ही सम्स देखना है, उसका कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोले थे यहाँ पे क्या, ऊपर वाले लिखेंगे, फिर k1 लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड देन k2। यही बोले थे हम, है ना। डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म प्लस k2, k1 k2 जो है कांस्टेंट है यहाँ पर। k1 इसका डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा कितना, 2x प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज k2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से सम्स को उतारो, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। x के बदले में ये पूरा वैल्यू बैठा दो, इस x के बदले में k1 2x प्लस 1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको एक्सप्लिट कर दो, मतलब k1 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस k2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब k1 को बाहर निकाल दो। यहाँ पे ना एक चीज और हम मतलब स्किप कर गए, करना तो नहीं चाहिए था। ये लाइन थोड़ा देर बाद लिख रहे हैं हम, k1 k2 निकाल के ला रहे हैं पहले, रुको ये लाइन थोड़ा देर बाद लिख रहे हैं, पहले k1 और k2 जो है लिख लेते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 कर देते हैं। देखो k1 k2 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2k1x प्लस k1 प्लस k2, है ना।
एक्स वाला कंपेयर होगा एक्स वाले के साथ, अब बिना एक्स वाला बिना एक्स वाले के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज कंपेयरिंग। तो 2k1x इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 2k1 इक्वल टू 1, k1 इक्वल टू कितना निकल गया, हाफ, है ना। और इसका तो कोई यहाँ पे कोफिशिएंट है नहीं, जब कुछ नहीं है तो कितना से कंपेयर करेंगे, 0 से। तो यानी k1 प्लस k2 इक्वल टू 0, k1 हाफ है, k2 का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस हाफ निकल गया हमारा। ठीक है, अब जो लाइन लिखे थे आप फिर से लिखेंगे, देखो क्या था, इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। इस एक्स की जगह बोले थे ये पूरा उतार देने के लिए, दैट इज k1 2x प्लस 1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इन डी एक्स। यहाँ पे k1 2x प्लस वन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस k2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। कर दिया अलग अलग, है ना। k1 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। k2 को बाहर निकाल दो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, हो गया। अब ये वाला देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में चला जाएगा, और ये वाला में देखो नीचे वाले को लेट करेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है, देखो ध्यान देखो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम y मान लिए, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी वाई आया। और इसको सजा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस वन, तो ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3/4, यही होगा हमारा। अब यहाँ पर k1 इसको y माने थे, ऊपर में dy बाई y, यहाँ पे k2 इसको फॉर्म में सजा दिए, dx बाई एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इस टाइप का सम्स जो है हम लोग बहुत सारा किए हुए हैं सजाने वाला, ठीक है। चलो अब इस लाइन को हम ऊपर थोड़ा दिखा दे रहे हैं, इस लाइन के बाद इसका तो log y हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log y, और इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, 1/a भी था क्या फॉर्मूला में, 1/a है ना, 1/a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x बाई ए, x के जगह पे है हाफ और a की जगह पे है √3/2। चलिए सर, k1 y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, 2 पलट के ऊपर जाएगा 2/√3, tan इनवर्स यहाँ भी 2 पलट के ऊपर जाएगा √3 प्लस सी। लास्ट वैल्यू क्या बचा, k1 k2, कहीं k2 छूट गया है तो k2 यहाँ पर है, यहाँ पर k2 है। k1 का वैल्यू कितना आया था, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, k2 का वैल्यू आया था माइनस हाफ, लो भाई बैठा दिए, tan इनवर्स 2 एक्स प्लस हाफ √3 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस 1/√3 tan इनवर्स 2 एक्स प्लस हाफ √3 प्लस सी। ये है आंसर हमारा, फाइनल आंसर यहाँ आया। ये फाइनल आंसर। जल्दी से नोट डाउन करो, अगला सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं।
सेम मैथड सेम तरीका देखो करें क्या। सबसे पहले लेट करेंगे x प्लस वन इक्वल टू के वन के वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस के टू। ठीक है, फिर यहाँ लिखे x प्लस वन के वन डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस वन प्लस के टू ये इक्वेशन वन मान लो। अब कंपेयरिंग करते हैं, निकालते हैं x प्लस वन टू के वन एक्स प्लस के वन प्लस के टू। ठीक है, फिर x प्लस वन दैट इज टू के वन एक्स के वन के टू एक ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहाँ पर कंपेयरिंग किए x वाला x के साथ, बिना x वाला बिना x के साथ, तो टू के वन एक्स इक्वल टू एक्स एक कंपेयरिंग और के वन प्लस के टू इक्वल टू वन। तो यहाँ से के वन का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अगर 1/2 पुट कर देते हैं दैट इज के टू इक्वल टू वन, के टू इक्वल टू वन माइनस हाफ दैट इज यहाँ कितना हो जाएगा हाफ, यानी के वन और के टू का वैल्यू मेरा निकल गया। इसके बाद फिर से इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री डी एक्स। एक्स प्लस वन की जगह ये वाला लाइन लिखेंगे, इक्वेशन वन जो लिखे हैं क्या है के वन टू एक्स प्लस वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। इसके बाद इसको एक्सप्लिट करते हैं के वन टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस के टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये के टू है, के टू। अब अच्छा पहले लिख लेते हैं एक लाइन और, तो के वन यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्या बचा यहाँ पे टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। यहाँ से के टू बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा दैट इज वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। ठीक है, हम ये थ्री है, हम बताए थे नीचे वाले को लेट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल्स का फॉर्मूला में सजा देंगे हम लोग, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री को क्या मान लिए वाई मान लिए। डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स प्लस वन दैट इज डी एक्स इक्वल टू डी वाई। ठीक है, ये कहानी खत्म। इसको सजा लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हाफ प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर प्लस थ्री। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 11/4। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर रूट ओवर 11/2 का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में बताए थे इस टाइप का सब। इसके बाद के वन टू एक्स प्लस वन डी एक्स कितना हो गया दैट इज डी वाई। नीचे में क्या लेट किए थे वाई लेट किए थे, प्लस के टू का के टू रखते हैं यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, के वन यहाँ पे हो जाएगा log y प्लस के टू, यहाँ पे फिर वही होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए हुआ। अब यहाँ पे k1 का वैल्यू कितना आया था हाफ, k2 का वैल्यू भी हाफ, k1 का वैल्यू हाफ पुट कर दिए यहाँ पे दैट इज log y, k2 का वैल्यू भी हाफ पुट कर दिए दैट इज 1/√11/2 tan इनवर्स, यहाँ से 2 पलट के ऊपर आ जाएगा तो 2x प्लस हाफ डिवाइड बाय √11, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो फाइनल आंसर क्या आया 1/2 log y का वैल्यू पुट कर दो। y का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस 1/√11 tan इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस हाफ डिवाइड बाय √11 प्लस आ गया आंसर। ठीक है,
चलो जल्दी नोट डाउन करो, इस टाइप का एक और सम बनाएंगे। चलो आई थिंक ये टाइप तो क्लियर है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, लेकिन बनाने का तरीका एकदम सेम रहेगा, सम्स का जो शकल है वो थोड़ा चेंजेस रहेगा, दिखाते हैं। देखो मान लो इंटीग्रेशन ऐसा रहा, इस फॉर्म में रहा, सम्स के पैटर्न में कुछ चेंज नहीं होगा, बस एक रूट आ चुका है और कुछ नहीं, तरीका सेम रहेगा। प्लस K2 Px प्लस Q इक्वल टू हो जाएगा K1 2AX प्लस B प्लस K2, और इसको ले आके यहाँ पुट कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। और आगे चलना है तो और भी दिखा देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ हो जाएगा K1 2AX प्लस B प्लस K2 डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, K1 2AX प्लस B डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx K2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे हम लोग, ये रूल बताया है तुम लोगों को, इसको नोट डाउन करो, हम लोग समझ में आते हैं। चलो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा। अच्छा वैसे एक बात था कि इससे पीछे वाला जो टाइप था ना उसका थोड़ा होमवर्क लिख लो तो, अभी जैसे पहले वाला टाइप बताए थे उसका होमवर्क हम याद दे दे रहे, तब ये वाला टाइप करवाने में मजा आएगा। ये वाला टाइप चेंज है, इससे पीछे वाले का होमवर्क दे देते हैं, लिख लो। ठीक है, ये पहले वाला टाइप है जो अभी भी करवाए थे, उस टाइप के ऊपर ये 9 सम्स हम दे दिए, नोट करके अपना रखना। हम चलते हैं अगला टाइप में, मतलब ये वाला टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए जो अभी तुमको समझाया उसको मिटा दे।
देखो सम्स दिया है, इसमें अच्छा सम्स दिया है, एक सम्स ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। एकदम सेम पैटर्न का सम्स है। इसके ऊपर 15-16 क्वेश्चन है, हम लिख देंगे, घर में आके बनाना सेम टाइप में, ठीक है। चलो रूल पैटर्न सब सेम, यहाँ लेट करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू k1 dd ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 k2। 2x प्लस 1 यहाँ हो गया 2x प्लस 2 प्लस k2। 2x प्लस 1 2k1x 2k1 k2। 2x प्लस 1 2k1x 2k1 प्लस k2। इसको इक्वेशन 1 दिख रहा है। कंपेयरिंग करो, x वाला x के साथ कंपेयरिंग होगा, 2xk1 इक्वल टू 2x, और बिना x वाले के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। यहाँ अगर तुम ध्यान दो तो x 2 कट गया, k1 इक्वल टू 1 आ गया। k1 का वैल्यू पुट कर दो तो k2 का वैल्यू आ गया 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। k1 k2 निकल गया, मैं 30% सम हम लोग का बन चुका है। अब हमको वैल्यू पुट करना वहाँ पे, सम्स को बनाना, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx, ठीक है। 2x प्लस 1 के बदले क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, k1 2x प्लस 2 प्लस k2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx, ठीक है। एक्सप्लिट करो, k1 2x प्लस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx प्लस k2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। यहाँ से k1 बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। k2 को बाहर निकाल दो, dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब अगर तुम ध्यान दो तो नीचे वाले को लेट करेंगे, ऊपर में डेरिवेटिव अवेलेबल है। और एक बात हम बताए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, जब पार्ट 1 करवा रहे थे तो बताए थे कि जब कहीं भी नीचे में रूट रहे तो उसको y नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे y स्क्वायर। याद होगा, रूट जब भी आएगा तो हम लोग y स्क्वायर मान के चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 क्या मान लिए, वाई स्क्वायर। इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू 2y dy, ठीक है। इसको सजाते एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में सजा देते हैं, 2 इंटू ए इंटू प्लस 1 माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 दैट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सजा दिए इसको। अब आते हैं यहाँ पर, k1 बाहर रखें, नीचे वाले को y स्क्वायर लिए हुआ है और ऊपर वाले का वैल्यू कितना निकल गया है, 2y dy प्लस k2 dx बाय रूट ओवर, यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला दिए होंगे तुम लोग को, अगर ये फॉर्मूला तुमको याद होगा तो देखो जाके वहाँ पे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन दिए थे, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलो k1 2 को बाहर निकाल दिए तो ऊपर बचा y dy, नीचे भी y बचा, k2 यहाँ पर लॉग x की जगह पे ये वाला प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, y कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कितना, इंटीग्रेशन dy का y हो जाएगा प्लस k2
लॉग एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस सी। के वन का वैल्यू कितना भाई 1 है, और y का y यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y इक्वल टू निकल जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से y निकल आएगा। तो k1 का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। k2 का वैल्यू आया है -1, तो -1 लिखने का क्या जरूरत है, माइनस लिख दो खाली। लॉग एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल 2 प्लस सी। सी इक्वल टू आई सी जरूर लिख देना, आंसर वही है। तो उसी पैटर्न का ही सम से, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया है, रूट आ गया है, यही फर्क है, खाली रूट आया हुआ। नोट करो जल्दी। चलो इस टाइप का एक सम सॉल्व लेते हैं। इस टाइप का एक सम सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। 6x minus 5 divided by root over 3x square minus 5x plus 1। चलो ऐसा क्वेश्चन रहा, तब क्या करेंगे, ठीक है। देखो लॉजिक सेम है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ लेट कर लेंगे। 6x माइनस 5 इक्वल टू k1 डी डी ऑफ डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस k2। ठीक है, एकदम सब कुछ लॉजिक सेम, कुछ अलग नहीं। 6x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा 6x माइनस 5 प्लस k2। ये इक्वेशन 1 बना दिए। अब कंपेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे 6x माइनस 5 6k1x माइनस 5k1 प्लस k2। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयरिंग करो 6x इक्वल टू 6k1x और एक तरफ कंपेयर होगा माइनस 5k1 प्लस k2 इक्वल टू -5। तो पहले यहाँ पर काट के देखते हैं आंसर कितना आया। k1 आ गया हमारा 1, k1 का वैल्यू पुट करो 1 प्लस k2 -5 प्लस k2 इक्वल टू -5। -5 उधर का बनेगा +5 एंड k2 हमारा कितना आ गया, तो 0। तो k1 भी आ गया एंड k2 भी हमारा चला आया। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उतारते हैं सब। 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 dx। 6x माइनस 5 ये वाला है, दैट इज k1 6x माइनस 5 प्लस k2 डिवाइडेड बाय, ये तो सिंपल लॉजिक से ही बन जाता है। नीचे को अगर वाई स्क्वायर मानते ना तो फट से ऊपर वाला आंसर आ जाता है। चलो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 dx एक्सप्लिट करते हैं k1 6x माइनस 5 रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस
डी एक्स डिवाइड बाई 3x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सजाना है प्लस बी का होल स्क्वायर में, इसको जो है लेट कर लेना है। लेट 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू क्या मान लेंगे, वाई स्क्वायर। यहाँ हो गया 6x माइनस 5 डी एक्स इक्वल टू हो गया 2y dy। ठीक है, यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 1, सबसे पहले तो 3 यहाँ से भगा दो, x² माइनस 5/3x प्लस 1/3, इसको सजाएंगे तो x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू दैट इज 5/6, 25/36 माइनस 25/36 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस 5/3 नहीं 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 36 है ना, तो 12 माइनस 13 हो जाएगा 13/36, मतलब ये पूरा तरह से बन जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा √13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सच गया मेरा। अब खाली क्या करना है, पुट करना है, आंसर निकाल देना है। चलो K1 बाहर निकाले, 6x माइनस 5 डी एक्स का वैल्यू कितना आया, 2y dy, और नीचे को क्या हो गया वाई स्क्वायर, प्लस K2 को बाहर निकाल दो, दैट इज डी एक्स, यहाँ हो जाएगा √3x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस √13/6 का होल स्क्वायर। तो √3 बाहर आ जाएगा। K1 का वैल्यू कितना आया था 1, K2 का वैल्यू 0। देखो एक आसान सा तरीका, देखो K2 0 आया था ना, K2 जैसे 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको पुट करना। तो K1 y/y dy ये हो गया 0, तो 2K1y प्लस c। ठीक है बात तो ठीक ही बोला था, वही पुट करते आंसर आ जाता। चलो 2K1 का वैल्यू 1 था, और y का वैल्यू यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा, √3x² माइनस 5x प्लस 1 प्लस c हो गया। जल्दी नोट डाउन करें, अब इस टाइप के ऊपर जो है होमवर्क दे देते हैं। चलो मिटाते हैं। चलो भाई होमवर्क लिखो तो इस टाइप का, x बाई √x² प्लस 6x प्लस 10, 2x प्लस 1, x² प्लस 2x माइनस 1, x प्लस 1, 4 प्लस 5x माइनस x², x बाय √8 प्लस x माइनस x² dx, 3x प्लस 1, 5 माइनस 2x माइनस x², 6x माइनस 5 √3x² माइनस 5x प्लस 1,
एक्स बाई एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। 8 नंबर एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। 9 नंबर एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। 10 नंबर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। 11 एक्स प्लस वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। 12 2x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। 13 1 माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना, ऊपर नीचे जो है ना 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, ख्याल रखना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। 14 नंबर 5x प्लस थ्री रूट ओवर प्लस 4x प्लस 10। 15 नंबर x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ये 15 क्वेश्चन जो सब इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। चलो मिटाए, हो गया इस टाइप का। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ख्याल रखना बात को। हर एक सम अपना एक अलग पहचान रखता है। चलिए सर नेक्स्ट टाइप में चलते हैं कि इसका फॉर्म कैसा होगा। ये टाइप कितना चल रहा है पता है कुछ? ये टाइप 6 आएगा। ओके देखो टाइप 6 में सम्स कैसा आएगा, सम्स दिखा रहे हैं। या तो हो सकता है ऐसा दे, या तो हो सकता है ऐसा रहे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या तो हो सकता है ऐसा रहे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स सी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस टाइप का कुछ रहता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला बात लिखेंगे, हम रूल लिख दे रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर both by cos square x. Number 2 replace sec square x if in denominator by 1 plus tan square x. और थर्ड put tan x equal to t। ये तीन फॉर्म, मतलब कि ये तीन तरीका माइंड में दिमाग में रखना है। जब भी ऐसा सम्स आए, इस टाइप का सम्स जब भी आए, तो ये तीन बात को माइंड में रख के चलना हम लोगों को, ठीक है।
जल्दी से नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन लिखे। मिटा रहे, चलो क्वेश्चन नीचे तो हो जाएगा। dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोला था। अच्छा पहला रूल क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से। चलो भाई डिवाइड करते रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ध्यान से देखना, और नीचे भी हम सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। कर दिए डिवाइड, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे में साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस कट जाएगा, अकेला कौन बचेगा बी स्क्वायर। सेकंड प्रोसेस में क्या बोला कि सेक स्क्वायर एक्स, अगर 1 + t tan स्क्वायर कहीं पर आपको दिख रहा है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, कोई दिख नहीं रहा हमको नहीं करना है, ठीक है। सेकंड वाला तो लगेगा नहीं हमको। थर्ड वाले में क्या बोला पुट करने के लिए, tan x को क्या मान लेंगे t या k या y, जो तुमको मन करता है। लेट tan x को मान लिए y, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy आ गया, हो गया पुट। तो sec स्क्वायर x dx कितना आ गया, दैट इज dy। यहाँ पे हो गया a स्क्वायर, tan को क्या माने y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट का स्टार्टिंग में ही हम बताए थे, वाई स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर के पास, टी स्क्वायर के पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। भगाते हैं उसको, जब भगाएंगे उसको तो क्या करेंगे, बाहर में एक तो ए स्क्वायर लेंगे, डी वाई बाई वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होगा। इसके बाद 1 बाई ए स्क्वायर, ये सच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई ए मतलब b बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये a से a कट गया तो फाइनली a भी बचा, tan इनवर्स, ये a पलटी मार के ऊपर जाएगा, और y का वैल्यू कितना है tan x, तो ब्रैकेट में लिखते हैं कि a tan x बाई बी प्लस सी, ठीक है। इस टाइप का समझ इसी तरह प्रोसीड करते हैं, और भी लेकर के आते हैं। पहले उतारो मिटा रहे, चलो और भी दिखाते हैं इस टाइप का समझ। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है साइन एक्स बाई साइन 3x, स्टूडेंट यहीं पर पागल हो जाता है, करे क्या इसको तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो भाई दिख रहा है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, याद आया। अब ऊपर नीचे देखिए से साइन कॉमन आ रहा है, कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा क्या,
यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3। देखो तो जो फॉर्म लिखे थे उस फॉर्म में आ गया ना उस टाइप का। अब ऊपर नीचे पहला रूल क्या है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना, कॉस से डिवाइड करना, कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, डिवाइड कर दिए। ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे भी हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो गया tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए सर एक बात याद रखो, देखो सेकंड वाला रूल अब बता रहे हैं, अगर ऊपर सेक स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नीचे अगर सेक स्क्वायर है तो इसी को बोला था सेक स्क्वायर को किस में रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, क्योंकि नीचे में सेक आया है। और सेकंड वाले रूल में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स इफ इन डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे आ जाओ 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब तो हो सकता है मेरा, अब क्या करेंगे, लेट करेंगे tan x को y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो यहाँ पे हो गया डी वाई और यहाँ पे हो गया 3 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या लिखा थे, बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स था, है ना। तो यहाँ क्या होगा ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, 1/2 रूट 3 लॉग रूट 3, वाई क्या माने थे, वाई tan x माने थे, तो यहाँ हो गया tan x रूट 3 माइनस tan x प्लस सी, डन, यही आंसर। जल्दी नोट करें। तो इस टाइप का भाई सम्स रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तब इस टाइप का सम्स हम लिख दे रहे हैं, फॉर्म याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, तरीका याद रखना, इसीलिए हम एक एक टाइप करके सम्स लिखाते भी चल रहे हैं संग संग, कि कहाँ किस टाइप का सम्स तुमको मिल सकता है। जैसे cos से जैसे एक टेस्ट है ना, याद कर लेना, cos से डिवाइड करना, लास्ट टाइम में भूल गए cos से डिवाइड करना, तो क्या करें, तो समझ गलत होगा, तो समझ गया, ट्रिक भूला समझ गया, ट्रिक को माइंड में रखना पड़ेगा तुमको। चलो मिटा दे, हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में आते हैं, ठीक है। इस टाइप का पहले क्वेश्चन दे देते हैं हम। इस टाइप का क्वेश्चन कौन कौन सा याद रहे, इसमें स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। वन बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, 4 sin स्क्वायर एक्स 5 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 प्लस sin 2x 3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स
देखो cos x बाई cos 3x, अभी sin 3x वाला बनाए थे ना, ये cos 3x वाला, sin 2x बाई sin का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x, cos 2x 3 sin स्क्वायर x, cos 2 का फॉर्मूला बैठा देना यहाँ पर, सेम क्वेश्चन sin 2 का फॉर्मूला बैठा देना, ऐसा आ जाएगा। तो ये 9 क्वेश्चन है जो एक ही बेस पे डिपेंड करता है टाइप 6 के ऊपर। अब चलते हैं हम लोग टाइप 7। हो गया उतरना, टाइप 7 पे चलते हैं कि टाइप 7 का क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्या पुट करेंगे। देखो टाइप 7, अगर क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में रहा, देखो 1 बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब तुम बोलेगा अभी अभी तो ऐसा ही करवाए थे, नहीं, अभी भी जो था उसमें स्क्वायर था, चेक करो टाइप 6 में था ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है, ऐसा रहा ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा, इस तरह का कुछ रहता है, तो यहाँ पर कुछ पुटिंग करते हैं। देखो रूल क्या है, पहला अगर साइन एक्स है तो पुट करेंगे 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर मान लो कॉस एक्स है तो पुट करना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। पहला काम ये है। दूसरा काम, रिप्लेस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इन न्यूमरेटर बाई, न्यूमरेटर में अगर ऐसा कुछ रहा तो इसको रिप्लेस करके हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और थर्ड स्टेप में पुट करेंगे tan एक्स बाई 2 को मान लेंगे क्या, y कर देंगे। ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। याद रहे यहाँ पे साइन और कॉस सिंगल है, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर अगर होगा तो ये टाइप 6 में चला जाएगा, स्क्वायर नहीं है इसीलिए टाइप 7 में है। जल्दी नोट डाउन करो, चलो आगे चलो। चलो आगे मतलब टाइप 7 का क्वेश्चन करवाते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम हर टाइप के ऊपर एक एक क्वेश्चन जानबूझ के करवा रहे हैं, कोई सब क्वेश्चन करवा के आपको फायदा नहीं है। तुम ज़्यादातर सम्स करेगा तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसीलिए हम टाइप वाइज तुमको सेपरेट कर देते हैं ताकि सम्स करने में तुमको किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। एक ही तरीका का सम्स देखो, अब उसी तरीका में अगर 10 होमवर्क दे रहे हैं तो 10 में एक ही सेम पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो सेम पैटर्न का सम्स बना के टाइम वेस्ट है, तो एक तो समझने में काफ़ी है। ध्यान से समझो क्या बोले थे, अगर हमारा साइन एक्स रहा तो क्या पुट करेंगे 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2, साइन थीटा फॉर्मूला है tan में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, सब मल्टीपल में ये बताया गया होगा, प्लस कॉस रहेगा तो फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस tan एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए सर अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम लेंगे तो तुमको दिखाई देगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ आएगा और एक ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू नीचे में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू और प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अभी अगर ध्यान दो तो ये माइनस अब प्लस कट गया, यहाँ पे बचा 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई टू बचा। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है मुन्ना? सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे होगा 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई टू डी एक्स। अब लेट किसको करेंगे? टेन को लेट कर लेते हैं। टेन को लेट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखो ये पूरा को लेट करो ना, कोई तकलीफ नहीं है। देखो क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे में है 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई टू डी एक्स। तो यहाँ लेट करते हैं 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई टू को पूरा ही को मान लिए वाई, तो डेरिवेटिव करेंगे 2 का 0, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का 1 बाई टू एंड डी एक्स इक्वल टू डी वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी वाई। ध्यान से देखे बाद में उतारना। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स कितना आ गया, डी वाई। अकेला टेन एक्स को मानते तो भी कर सकते थे हम सम्स, कोई तकलीफ नहीं था। हम पूरा इसलिए मान लिए क्योंकि यह कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ने से कोई फायदा है नहीं, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, इसलिए पूरे को मान लिए हम। ठीक है, तुम आधा कोई मान के भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुम लोग लेट करना। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स कितना हो गया, दैट इज डी वाई, और नीचे वाले को वाई माने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, log y प्लस सी। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई टू प्लस सी। हो गया आंसर। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। तो इस टाइप का जैसे सम्स रहेगा, तो बस इतना याद रखना कि साइन की जगह ये पुट करना, कॉस की जगह यहाँ पुट करना। और ये मेथड का अप्लाई होगा जब साइन और कॉस में सिंगल पावर रहेगा। ठीक है, चलो इस टाइप का सम्स उतार लो। इस टाइप का सम दे देते हैं। सब सेम सम्स है, कोई अलग नहीं है। देखो ये सब टाइप 7 में आएगा, 14 सम्स, सेम पैटर्न। साइन के जगह 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, यही पुट करना है सब सम्स में। ठीक है, और सेम प्रोसेस से प्रोसीड करना है, तो पूरा 14 सम्स बन जाएगा।
ओके, नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, टाइप 8। ठीक है, मिटा रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले रूल लिख लो, टाइप 8, a sin x plus b cos x divided by c sin x and d cos x, ऐसा कुछ रहा। सम्स में साइन कॉस ही होना चाहिए। अगर tan cot दिया हुआ है तो उसको संग संग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन कॉस में। इस टाइप में याद रखना, ठीक है, साइन कॉस होना चाहिए। तो इसको लिखते कैसे, सो देखो a sin x प्लस b cos x इक्वल टू k1, ठीक है, dd of dx c sin x प्लस d cos x प्लस k2 c sin x प्लस d cos x। ये इक्वेशन 1। बस यही पैटर्न को दिमाग में रखना है तुमको, यही है पैटर्न। नीचे वाले का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट, फिर सेकंड कांस्टेंट, नीचे वाला लिख देना, उसका डेरिवेटिव नहीं सिर्फ लिख देना है उसको, ठीक है। अब बाकी कैलकुलेटिंग करने का तरीका तुम लोग को पता है, अभी अभी करवाए थे इस टाइप का, टाइप 4 या 5 में करवाए हैं अभी जस्ट। तो इस टाइप का तुमको एक तो सम्स दिखाते हैं, तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम कर बताना क्या चाह रहे हैं। चलो एक सम्स लेते हैं हम, छोटा सा। देखो सम देखना, हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, tan cot में रहेगा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, इसी फॉर्म में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो एक सम्स लेते हैं, सम्स दिया है ये 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोले थे, ऊपर वाला लिखेंगे, देखो 3 sin x, एकदम शांति से देखना, 2 cos x इक्वल टू k1, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस k2, नीचे वाले को उतार दो, cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। इसके बाद 3 sin x 2 cos x k1, इसका डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ क्या आ जाएगा -3 sin x, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस k2 3 cos x प्लस 2 sin x, यही होगा ना हमारा। पहले k1 k2 निकालते हैं, फिर कहानी बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, पहले हम लोग k1 k2 निकालते हैं। तो 3 sin x 2 cos x, यहाँ पे -3 sin x k1, यहाँ पे होगा 2 cos x k1 प्लस 3 cos x k2 एंड 2 sin x k2। अब साइन को एक जगह करो, कॉस को एक जगह करो, तब तो कंपेयर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 3 sin x 2 cos x, एक जगह करते हैं साइन को, -3 sin x k1 प्लस 2 sin x k2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x k1 3 cos x k2, ठीक है। इसके बाद 3 sin x प्लस 2 cos x, यहाँ से sin x कॉमन निकाल लो तो बचेगा -3 k1
2k2, यहाँ से cos x कॉमन निकाल लो, 2k1 3k2। ठीक है, ठीक है तक। अब साइन वाला कंपेयर किससे होगा, साइन के साथ, और कॉस वाला कंपेयर किससे होगा, कॉस के साथ। थोड़ा ये बड़ा समझे, यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग। जब ये इसके साथ कंपेयर होगा तो लिखाएगा क्या, 3k1 प्लस 2k2 इक्वल टू 3। देखो कंपेयर होगा तो यही लिखाएगा, एक इक्वेशन 2 दे देते हैं, और इधर कंपेयर करेंगे तो फिर क्या आएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो लिखाएगा 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 3 देते हैं। अब तुम्हारा काम है इन दोनों को क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, अगर तुम सॉल्व करेगा तो मेरे पास भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, खाली यहाँ आंसर लिख दिया है और कुछ नहीं। 12/13 5/13 लिख दिया है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, -6k1, 3 2 6k2, नहीं 4k2 and 6k1 6k2 6, ये कट गया, 10k2 12, ठीक है, और k2 हो जाएगा 6/5। देखो आया, k2 6/5। k1 निकालना तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लो, जल्दी आ जाएगा। 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 2, 2k1, k2 का वैल्यू आया है 6/5 इक्वल टू 2, तो 2k1 2 माइनस 18/5, तो 8/5 4/5 आएगा, k1 इक्वल टू 4/5। -4/5 आएगा। पहले यहाँ तक नोट करें जल्दी। बोलो, मल्टीप्लाई में गलती हुआ है क्या, 3 2 6 3, अच्छा 9 होगा तो यहाँ 13 हो जाएगा फिर, और यहाँ आ जाएगा 12/13। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 12/13, 36/13, 26 - 10 -5/13। यही आ रहा है क्या, चेक कर लो। हाँ मिल गया, ठीक है। अब मिटाए ऊपर वाला, चलो मिटाते हैं। यहाँ से मिटाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा। देखो अच्छा, ऊपर वाला तो थ्योरी है ना, ऊपर वाला तो मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इस वाले के जगह पे ये पूरा लाइन डाल देंगे। क्या है, k1 -3 sin x प्लस 2 cos x प्लस k2 3 cos x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय कितना था, 3 cos x प्लस 2 sin x।
ठीक है, मिटा दे रहे, ये ऊपर वाले के बदले में ये वाला उतार दिए, ठीक है, अब इसको मिटा दिए। चलो अब हमारा काम क्या है, इसको एक्सप्लिट करना, कर लिए भाई। -3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। यहाँ k2 निकाल लो तो ऊपर क्या बचेगा, 3 cos x 2 sin x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, लग रहा है इंक खत्म हो गया। अब देखो एक तरफ कट के 1 आ जा रहा है और एक तरफ में नीचे वाले को तुम अगर लेट करता है तो ऊपर वाला तुमको डेरिवेटिव दे देगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे करते हैं सो देखो, सबसे पहले इसको लेट कर लो, 3 cos x प्लस 2 sin x y मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू आ गया dy, ये तो कट गया, 1 आ गया। तो k1 नीचे वाले को y माने थे, ऊपर वाले का कितना निकल गया, ऊपर वाला निकल गया dy, और यहाँ पे k2 अकेला यहाँ पे dy है। तो k1 ये इसका आंसर हो गया log y, ये हो गया y प्लस c। ठीक है, सॉरी dy नहीं होगा, यहाँ पे dx होगा, तो कुछ नहीं बचा तो dx बचा, तो x प्लस c, बस यहाँ पे y का वैल्यू अब पुट कर दो, कितना है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस x प्लस c, एंड देन फाइनल आंसर लिख रहे हैं k1 का वैल्यू, k1 का वैल्यू कितना निकाले थे, -5/13 log 3 cos x 2 sin x। k2 का वैल्यू कितना था, यहाँ k2 x प्लस 12/13 x प्लस c। ये था भाई तुम्हारा सम्स वाकई बहुत बड़ा है ये वाला, लेकिन हाँ अच्छा सम्स है, हम इस टाइप का सम्स देते हैं। बाबू होमवर्क याद से जरूर बनाना, सम्स तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये लास्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम इधर सम्स लिख रहे हैं, इस टाइप का, इधर का मिटा रहे, इधर का मिटा दे रहे और टाइप 8 का सम लिख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हम बोल दिए कि tan और cot में जब भी रहेगा sin cos में कन्वर्ट कर लेना। पहला सम सी है cot वाला, देखो cot में है ना cos बाय sin करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा sin माइनस cos x, ठीक है, तोड़ लेना 1 माइनस tan x, जैसे करवाया है सम वैसे ही करना, 3 प्लस 2 cos x 4 sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x प्लस 3 1 बाय p प्लस q tan x 2 tan x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 tan x प्लस 4 प्लस 3 tan x 8 cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 cot x प्लस 2 1 बाय 3 प्लस 4 cot x। ठीक है, चलो ये 8 सम्स इनफ है, 8 सम्स टाइप 8 से बनेगा। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आज खत्म हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल से करेंगे। सम्स कर लेना तुम लोग, आई थिंक सब सम्स बन जाएगा तुम लोगों से। टाटा बाय बाय।